जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो आजकल ऑलमोस्ट हर किसी की परेशानी है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, घर में लड्डू गोपाल स्थापित करना चाहते हैं, या फिर पहले से ही हमारे घर पर लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है लेकिन हम लोग प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं। तो क्या हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए? हम कैसे सेवा कर सकते हैं? अगर घर में ये सारी चीजों का उपयोग होता है तो क्या ये सही है? कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा है? कहीं हमें इसका कोई गलत असर तो नहीं होगा? और इसी तरह के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर ही देखिएगा ताकि अनियन गार्लिक से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स है लड्डू गोपाल की सेवा से रिलेटेड वो सभी आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना अति आवश्यक कि अनियन और गार्लिक का मना क्यों किया जाता है सेवा या पूजा में। क्यों कहा जाता है कि इन चीजों का भोग हमें भगवान को नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई पाप है। जैसे कि नॉनवेज होता है, अगर हम लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं तो उसमें हम किसी की हत्या कर रहे हैं और उस चीज को हम लोग पा रहे हैं तो वो एक पाप नहीं महापाप कहलाता है। लेकिन अनियन और गार्लिक का सेवन जब भी हम लोग करते हैं तब हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं। तो फिर इसकी मनाही क्यों की जाती है? तो इसकी मनाही इसलिए की जाती है क्योंकि ये तामसिक वस्तुएं हैं और जब भी हम लोग तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं तो जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में ज्यादा आते हैं। आलस्य हमारे शरीर में भरा रहता है, जो चुस्त स्फूर्ति होती है वो हमारे बॉडी में नहीं रहती है। इसीलिए कहा गया है कि पूजा पाठ में, ध्यान में, तपस्या में, उपासना में हमें इन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि हम एकाग्र चित्त होकर अपनी पूजा पाठ कर सके। क्योंकि अगर इन चीजों का आप सेवन करोगे, खुद करके देखना, एंगर आपको ज्यादा आएगा, एंग्जाइटी आपको ज्यादा आएगी, ये सारी चीजें आपको होती रहेंगी। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम इन सभी चीजों पर भी ना ध्यान दें तो वो ये है कि लड्डू गोपाल को इन चीजों का भोग नहीं लगता है। भगवान को कभी भी प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता है। तो जब भगवान ही नहीं खा रहे हैं तो फिर हम क्यों खाएं? ग्रंथों में कहा गया है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हो जो कि अनिवेदित है, अनिवेदित का मतलब है कि आपने उसका भोग नहीं लगाया है, ठाकुर जी को निवेदित नहीं की है वो वस्तु, वो भोग नहीं लगी है, और अगर आप उसे खा रहे हो इसका मतलब आप सीधे सीधे पाप खा रहे हो। और ये भगवत गीता में क्लियरली श्री कृष्ण कह रहे हैं और भी हमारे जितने धर्म ग्रंथ उन सभी में कहा गया है कि जब तक आप भगवान को भोग लगाकर कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते हो वो चीज पाप के समान ही मानी जाती है। देखिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, जिन्होंने ये मनुष्य जीवन दिया है, उनके लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। अब घर में भगवान की सेवा है, घर में भगवान को बैठा कर रखा है और अगर हम लोग प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें तो भोग लगेगा ही नहीं। इसका मतलब जिसने दिया है उसी को आप नहीं पूछ रहे हो। वो घर में भूखे बैठे हैं और हम अलग अलग तरह के पकवान खा रहे हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयां खा रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। लेकिन अब आदत तो हो चुकी है, स्टार्टिंग से अब एकदम से छोड़े भी कैसे? और काफी सारे लोग तो शायद छोड़ना चाहते भी नहीं है। सेवा पूजा भी करनी है, भक्ति भी करनी है, पर वो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो अब उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है, क्या ग्रंथों में बताया गया है, उसको जानते हैं। अब देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि ये कोई पाप वाली चीज नहीं है, सिर्फ तामसिक है, इसलिए इसे दूर रखा जाता है और भगवान को ये चीज भोग नहीं लगती है। अब अगर हमसे छूट ही नहीं रहा है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का भी बहुत मन है, कंठी पहनने का भी बहुत मन है, लेकिन ये सब हमसे छूट नहीं रहा है, तो क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आप ये कर सकते हो कि आप लड्डू गोपाल की सेवा घर में बिल्कुल स्थापित करिए। अगर घर में प्याज लहसुन का सेवन होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान की सेवा घर में स्थापित नहीं कर सकते हो। बिल्कुल आप लड्डू गोपाल को घर में रखिए, लेकिन आपको एक बात का विशेष और विशेष ध्यान रखना है कि उन्हें आपको इस तामसिक वस्तुओं का भोग नहीं लगाना है। ठीक है। जो भी आप लोग बना रहे हो उसके बर्तन आप अलग रखिए। जैसे कि आप प्याज लहसुन वाला खाना रेगुलरली बनाते हो, ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, ठाकुर जी के बर्तन रख लीजिए, उनके लिए आप अलग सामग्री बना दीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर में यदि छोटे बेबीज होते हैं
तो छोटे बेबीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम खाते हैं वो हम उन्हें कभी नहीं खिलाते, क्योंकि वो बाल है, बालक है, बाल स्वरूप है। तो उसको आप या तो फीका देते हो या जो उसकी चॉइस है वो देते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको धनिया नहीं पसंद है, टमाटर नहीं पसंद है खाने में, जीरा नहीं पसंद है, तो उनके लिए हम उसी हिसाब से खाना उनको देते हैं। भूखा तो उसे बिल्कुल भी नहीं रखते ना। तो बस वही आपको करना है। लड्डू गोपाल भी बाल स्वरूप है, उनकी सेवा एक बालक के रूप में करनी चाहिए। अगर उन्हें प्याज लहसुन नहीं पसंद है तो उनके खाने में आप वो चीज मत डालिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर प्याज लहसुन की सब्जी बन रही है, जो भी छोक लग रहा है वो प्याज लहसुन का ही लग रहा है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए अलग से छोक लगे। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि फिर ऐसे में ऐसा करो कि लड्डू गोपाल के पास में आप दूध का भोग लगा दो, सूखे मेवे मिश्री का भोग लगा दो, चिरौंजी मिश्री जो चीजें आती है उनका भोग लगा दो, मिठाइयों का भोग लगा दो, है ना, लड्डू बर्फी का भोग लगा दो, और आपको जो बनाना है आप बना के फिर अपना अलग से खाओ, बस प्याज लहसुन। पर देखो यहाँ पर ना एक भाव की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। भाव की कमी मैं इसलिए बोलूंगी कि देखो, उनको आप रोज रोज एक ही तरह की चीजें खिलाओगे, रोज दूध का भोग लगाओगे, रोज दूध रोटी का भोग लगाओगे, उबली हुई दाल का भोग लगाओगे, उबली हुई सब्जी का भोग लगाओगे, है ना, चॉकलेट्स का, मिठाइयों का, इन चीजों का भोग लगाओगे। तो सोच के देखो, अगर कोई आपको ये चीजें डेली डेली दे, सुबह भी यही खाओ शाम भी यही खाओ, तो क्या आप उसको ज्यादा दिन खा पाओगे? 4 5 6 8 10 दिन, बस उससे ज्यादा आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो सेवा भी करनी है तो सेवा हमेशा आत्मवत करनी चाहिए। अगर भोग लगा रहे हो, इसका मतलब आप ये मान रहे हो ना कि भगवान उस चीज को पा रहे हैं, आप उन्हें ये चीज खिला रहे हो। तो कोई बच्चा एक ही एक चीज रोज कैसे खा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है। तो खुद के लिए अच्छा अच्छा बना रहे हो, ठीक है, बनाओ, प्याज लहसुन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपसे छूटता नहीं है तब तक के लिए। लेकिन उनके लिए भी आप अलग से एक छोटा छोक लगा सकते हो, जिसमें आप लोग प्याज लहसुन मत एंटर करो, सब्जी भी बनाओ, दाल भी बनाओ, जो भी डिशेस आपके घर में बन रही है वो सारी बनाओ, लेकिन उसमें आप जो छौंक लगा रहे हो वो अनियन और गार्लिक का आपको नहीं लगाना है। सिंपल। ऐसा नहीं है कि उनके लिए उबला हुआ निकाल के रख दिया या फिर उनको रोज मिश्री खिला रहे हो रोज, ये चीज सही नहीं है, ऐसा प्लीज बिल्कुल मत करना। कभी कभी चलता है जब आपके पास समय नहीं है या बहुत ज्यादा आप कहीं जा रहे हो तो आप उनके पास ये सूखा भोग रख के जा सकते हो। लेकिन अगर घर में सुबह शाम दोनों टाइम खाना बन रहा है और फिर उन्हें आप ये सूखा खिला रहे हो, तो फिर एक दिन तो ठाकुर जी भी सोचेंगे कि रूखा सूखा मैं कब तक खाऊंगा, है ना। तो देखिए, आपसे जितना बनता है आप उतना कीजिए, आपसे जब तक छूटता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया है कि मैं प्याज लहसुन का सेवन करती हूँ, अनियन गार्लिक खाती हूँ, लेकिन मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे कंठी धारण करनी है, और फिर ये भाव लेकर जब आप सेवा में जाओगे, भले ही से उनके लिए आप अलग भी बना रहे हो, धीरे 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 आपका जैसे जैसे ये भाव पुष्ट होता जाएगा कि आप छोड़ना चाहते हो, ठाकुर जी इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और वो एक दिन भी आएगा जब आपको खुद से लगेगा कि नहीं, बस अब बहुत हुआ, मुझे ये सब चीजें नहीं खानी है। अगर ऐसा है कि आप नहीं यूज करते हो, बाकी घर के फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, वो सुनते भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को हम लोग नहीं समझा सकते हैं, हर कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है। तो फिर उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप तो एटलीस्ट बच के रहो, अपना और ठाकुर जी का भोजन आप अलग कर लो, बिना प्याज लहसुन का पहले ही निकाल लो, बाकी सबको जो खाना है खाने दो। सबके जीवन में परिवर्तन लाने की हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, फोर्स नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि भक्ति में जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें इन सभी चीजों से बचना होता है। ना किसी को लड़ाई करनी है, ना किसी से झगड़ा करना है कि नहीं मैं ऐसा करती हूँ तो तुम भी ऐसा ही करो, ऐसा कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेक इट वेरी सिंपल एंड इजी कि ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है तो हमें नहीं लगाना है। ऑल्टरनेट्स में आप उनके लिए दूसरा कुछ भी बनाकर भोग लगा सकते हो। स्वयं अगर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि ये मेरा छूट जाए। ठीक है, धीरे 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 जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तब आपकी ये सारी चीजें छूटने लगेंगी। अगर फैमिली वाले पा रहे हैं, आप नहीं पा रहे हो, तो अपनी सेवा को कंटिन्यू रखो। ठीक है, खुद बच के रहो, अपने ठाकुर जी को बिना अनियन गार्लिक का भोग लगाओ, बाकी सबको जो करना है करने दो धीरे धीरे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन ठाकुर जी को जो भी भोग लगाते हो वो प्रसाद तो घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही देना। देखो, प्रसाद जो है ना वो बहुत ही मैजिकल काम करता है। जब आप ये प्रसाद उनको धीरे धीरे खिलाना स्टार्ट करोगे या खुद खाना स्टार्ट करोगे, जो ठाकुर जी का भोग है। एक और गलती, हम जब भोग बनाते हैं या जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, हम बोलते ठाकुर जी को प्रसाद लगा दो। ठाकुर जी को हम कभी प्रसाद नहीं देते, ठाकुर जी को हमेशा भोग लगाया जाता है। जब वो उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद वो हम सबके लिए प्रसाद बनता है। ठीक है, तो जो भी भोग आप लगाते हो बाद में उस प्रसाद को घर के सभी मेंबर्स को दो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही दो। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे 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 उनकी बुद्धि में ये जो मलिनता है, धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, उनका मन
शुद्ध होने लगेगा डेली प्रसाद ग्रहण करके। अपने आप ही ठाकुर जी उनको प्रेरणा कर देंगे कि ये सारी चीजें छोड़नी है। अपने आप ही आपके मन में ये प्रेरणा आ जाएगी, आपको खुद को लगने लगेगा कि नहीं अब ये चीजें हमें ग्रहण नहीं करनी है। अगर तुलसी कंठी की बात करें तो वो तो अनियन गार्लिक अगर आप यूज करते हो तो आप लोग बिल्कुल धारण नहीं कर सकते हो। जब तक आपका अनियन गार्लिक नहीं छूटता तब तक आप वेट कीजिए, उसके बाद ही आप लोग तुलसी कंठी धारण कीजिएगा। क्योंकि जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं अगर हमने कंठी धारण की है तो वो हमारे कंठ से होकर गुजरती है। तो तुलसी महारानी को कष्ट ना हो, तुलसी महारानी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए अनियन गार्लिक का सेवन करते हुए हमें कंठी धारण नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए कि पहले आप उसे छोड़ दीजिए उसके बाद। पर हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा आप बिल्कुल कर सकते हो। अलग से भोग लगाइए, अलग से भोग बनाइए और लड्डू गोपाल को भोग पधराइए और बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव के साथ उनकी सेवा कीजिए। नहीं खाना है, जिस दिन से लगे कि हाँ अब नहीं खाना है उस दिन से तो रसोई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। लेकिन जब तक लगता है, मान लीजिए आप लोग बर्तन अलग नहीं रख सकते हो खाना बनाने के लिए, तो फिर जो भी बर्तन में खाना वगैरह बन रहा है, जब पूरा किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आप ठाकुर जी की रसोई बनाइए, या फिर घर में बाकी सबका भोजन बनने से पहले ही ठाकुर जी की रसोई आप बना लीजिए। क्योंकि हमें क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। भोग बनाते समय साफ सफाई स्वच्छता ये सारी चीजें बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सेवा कर सकते हो, इस प्रकार से आप लोग भोग भी लगा सकते हो और लड्डू गोपाल की सेवा भी अपने घर में रख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव, तो धीरे 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 इन सारी चीजों को करते करते, ऐसी सेवा को करते करते आपका मन बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। घर वालों के जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उनका मन भी परिवर्तित होगा और सभी का जो अनियन गार्लिक है वो छूट जाएगा। मैं भी ठाकुर जी से प्रे करूंगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी ये सेवा लेना चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, बट अनियन गार्लिक किसी वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जल्दी ठाकुर जी उन पर कृपा करें और उनका भी अनियन गार्लिक छूट जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों को जिनके मन में भी ये डाउट है, जो भी इसका हल जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो हमें अवश्य ही करना चाहिए। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।